राजधानी पटना के दानापुर में गंगा किनारे स्थित हांडी साहिब गुरुद्वारा की क्या खासियत है, आपको बताते चले कि गुरु गोविंद सिंह अपनी मां गुजरी और मामा कृपाल सिंह के साथ जब पटना साहिब से अपने पिता के पास पंजाब के आनंदपुर गुरुद्वारा जाने के लिए निकले थे, इसी रास्ते में उनका पहला पड़ाव दानापुर के उत्तर पूर्व में गंगा किनारे स्थित जमुनी माई की कुटिया थी, जहाँ उन्होंने पहला पड़ाव संगत के साथ रुका था। उस वक्त गुरुजी बाल प्रीतम कहलाते थे और उनकी उम्र मात्र 8 साल की थी। यह बात 1674 की है। बाला प्रीतम पहली बार जमुनी के द्वार पर पहुंचे थे, जहां पर गुरु गोविंद देव जी को खिलाने के लिए जमुनी के पास कुछ भी नहीं था। वह इस बात से बेहद चिंतित हो उठी थी, लेकिन उसकी परेशानी को भांपकर बाल प्रीतम ने हांडे में रखे थोड़े से खिचड़ी को कपड़े से ढककर कहा, माता यह खिचड़ी हमारे पूरी संगत के को खिलाओ। तब माता जमुनी ने खिचड़ी को सभी संगत को खिलाया, लेकिन वह खिचड़ी कभी खत्म ही नहीं हुई। इसलिए वहाँ आज भी खिचड़ी प्रसाद का बहुत मान्यता है। आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं हांडी साहिब गुरुद्वारे में और यहाँ पे आकर हम लोगों से जानेंगे क्या है इस हांडी साहिब गुरुद्वारा की खासियत और यहाँ जो खिचड़ी प्रसाद का वितरण होता है तो वो प्रसाद की क्या है महानता। तो यहाँ पे कुछ लोगों से हम जानते हैं। आइए, हमारे साथ इस समय मौजूद है यहाँ के मेन ग्रंथी। हम उनसे जानते हैं कि यहाँ की विशेषताएं क्या है, यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद जो बांटे जाते हैं उसकी मेन महानता क्या है। तो सर बताइए कि यहाँ पे जो मेन खिचड़ी प्रसाद वितरण की जाती है उनकी क्या महानता है। ये गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जब 1673 में यहाँ से पंजाब के लिए प्रस्थान किए तो रास्ते में उन्होंने यहाँ पर पहला पड़ाव किया। तो उस वक्त यहाँ उनके बहुत श्रद्धा रखने वाले एक बुज़ुर्ग माता जी थे जिनका नाम माता जमुना बाई था। ये भी एक संगम है कि वो जमुना थे और ये गंगा जी साथ बहती। गंगा और जमुना का संगम है और उसमें शक्ति रूप गुरु गोविंद सिंह महाराज पधारे। तो ये एक प्रेम की त्रिवेणी हो गई। यहाँ पर सतगुरु जी की आमद हुई और उन्होंने खुद आवाज़ दी कि माता जी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो वो पहले बहुत देर से इंतज़ार करती थी और अपने भाग्य को कोसती थी कि मेरे भाग्य में इतना नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, कैसे क्या लेकर उनके पास जाऊँ। वो इस तरह से सोचा करती, लेकिन गुरु महाराज के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा बहुत थी, प्रेम बहुत था। तो इसलिए जैसे श्री राम सबरी के कुटिया में आकर उन्होंने भोजन किया, फल फ्रूट जो था वो चखा, इस तरह से विदुर के कुटिया में जाकर भगवान श्री कृष्ण पधारे। इस तरह गुरु नानक देव भाई लालो जी के घर में पधारे। इसी तरह गुरु गोविंद सिंह महाराज माता जमुना बाई जी के घर में पधारे और उसने कहा कि भगवान मेरे पास तो खिलाने को कुछ है नहीं। तो सतगुरु जी बोले कि आप क्यों ऐसा मुझे टाल मटोल कर रही हो, जो आपने खिचड़ी बनाई है उसकी तो खुशबू बाहर तक आ रही है, तो मुझे पता है अब अंदर खिचड़ी है। तो उसने कहा कि गुरु महाराज ये तो सुबह बनाई थी, सुबह भी मैंने खा ली है, शाम को दोपहर में भी खा ली, अब शाम हो गई है, आज तो मेरे पास बनाने को कुछ है नहीं। तो सतगुरु कहने लगे आज मेरे पास भी खाने को कुछ है नहीं, इसलिए मैंने ये खिचड़ी खानी है। तो उसने बर्तन भी नहीं था, वही हांडी जो हांडी बोलते हैं, मिट्टी का बर्तन, वो लाकर महाराज जी के सामने रख दिया। तो सतगुरु जी उसी में से लेकर खाने लगे और बोलने लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सारा पटना की संगत है। पटना नगर जो उस वक्त था वो पूरे पटना के नागरिक उनको यहाँ सी ऑफ करने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने कहा इतना लंगर तो मेरे पास है नहीं, खिचड़ी है नहीं। तो महाराज कहने लगे आपकी खिचड़ी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो उनकी आशीष से, आशीर्वाद और उनके अमृत वचनों से सारी संगत को, पूरे पटना जो उस वक्त जितने लोग थे, सबको वो खिचड़ी भर पेट खिलाई गई। और उसके बाद में भी वो जो हांडी थी वो जितनी उसने खाई थी वो भी भरी हुई हांडी वापस मिली। तो आज तक वो हांडी महाराज की भरी हुई है और रोज़ाना यहाँ खिचड़ी का लंगर चलता है। और संगत खिचड़ी प्रसाद, जैसे गुरुद्वारा बाल लीला में काले चने जो है उसका प्रसाद मिलता है, वहाँ भी महाराज जी ने चने और पूड़ी और चने खाए थे। तो यहाँ भी महाराज जी ने खिचड़ी ग्रहण की, इसलिए उनकी अमृत याद है, उनकी तरंगे हैं। यहाँ आकर ऐसा ही अनुभव होता है कि जैसे अभी भी माता जमुना देवी जी खिचड़ी खिला रहे हैं और हम सब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के हाथ से लेकर उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो ये यहाँ की याद है, बहुत पावन तीर्थ है। दुनिया भर से यहाँ श्रद्धालु से खाते हैं और भी बहुत सारे लोकल श्रद्धालु रोज आते हैं जो आकर नतमस्तक होते हैं और प्रार्थना करते हैं
और गुरु गोविंद सिंह महाराज की जी उनकी प्रार्थना को फलीभूत करते हैं। उनकी प्रार्थनाएं यहाँ पूरी होती हैं। हमारे दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब यहाँ से वापस जाने लगे तो यहाँ उनके साथ और भी संगत थी। उन्होंने महाराज से कहा कि हम लोग भूख लगी, तो इसी जगह पर ये माता जमुना देवी की जो वो बनी हुई थी कुटिया, तो उन्होंने रुकवाया और रुकवाया तो दरजावी थे, और उन्होंने रुकवाया तो बोला कि हम लोग को भूख लगी। कुछ नहीं बोल रही है। मैंने क्या हुआ, इनको भूख लग रही है। उन्होंने ठीक है, तुम उनको संगत को कहा कि जाके स्नान करो। बाबा जी, इस प्रसाद खाने से कुछ अलग एनर्जी आती है क्या? एनर्जी वाला बात तो नहीं है, लेकिन गुरु का प्रसाद तो प्रसाद ही है। प्रसाद तो यहाँ भी हम लोग कड़ा प्रसाद खाते हैं, हर तरह प्रसाद। वो ऐसा कुछ नहीं कि उसी जो प्रसाद है सब गुरु की कृपा है। वो एक कृपा होती है प्रसाद का मतलब। एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। नहीं, एकदम आती है, एकदम आती है, बिल्कुल आती है, इसमें कोई शक नहीं। गुरु का नाम ही लेने से जल में ऊर्जा पैदा होती है। बगल में गंगा का जल है, फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरण यहाँ पड़े हैं, तो एनर्जी तो यहाँ जितनी जगह है उसमें एनर्जी है, बल्कि पटना साहिब में एनर्जी है। भाई गुरु गोविंद सिंह महाराज जहाँ पैदा हुए, एक ही वही जगह तो नहीं ना है, सभी जगह हैं जहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज गए आए। तो यहाँ पटना की खास करके जितनी जगह है वो पूजनीय है, और ये महसूस करने की चीज़ है जिन लोगों को प्रभु का नाम सिमरन जिनके अंदर है, बिल्कुल नेचुरली है, बहुत एनर्जी आती होगी लोगों बिल्कुल की। आती है। एक दिन में कितने श्रद्धालु आते होंगे और कितनी प्रसाद ग्रहण? अच्छा, फिर महापुरुष लोग यहाँ आते जाते हैं। अब ये ज्ञानी जी हैं, तो ये महापुरुष ही है ना। हमारी पूरी दुनिया में 5 ही जिनको बोलते हैं प्यारे कह दीजिए, जथेदार कह लीजिए, इनका सानी कोई नहीं है। तो सानी ये अगर बने तो भाई कोई ना कोई एनर्जी, कोई चीज़ तो थी। कितनी संगत, पूरी दुनिया इनको पूजती है, पूजनीय है। जो मुंह से बात निकालते हैं पूरी होती है, इसलिए। जमुना देवी के यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का पड़ाव था, और यहाँ उन्होंने हांडी का प्रसाद बनाया हुआ था जो बहुत ही थोड़ा था, और संगत बहुत ज़्यादा थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी को उन्होंने अरदास किया कि ये कैसे होगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने उसी हांडी पर ऊपर अरदास करके कपड़ा रख करके और उस खिचड़ी को जो है सबको जो है यहाँ बांटा, और वहीं उसी समय से जो है यहाँ खिचड़ी का प्रसाद आज तक बनता है, हमेशा बनता है हांडी में जो है। वही इसी का नाम इसी वजह से यहाँ हांडी साहिब गुरुद्वारा पड़ा। और ये जो खिचड़ी का प्रसाद लोग खाते ग्रहण करते, उससे कैसी मतलब एनर्जी प्राप्त होती है? ये गुरु का प्रसाद है, गुरु का प्रसाद है। तो सभी लोगों का आज सालाना समागम है, तो सबको बहुत खुशी है। सालाना समागम में हम लोग भी यहाँ आए हैं, और सभी लोग यहाँ हर साल आते हैं और ये मनाते हैं। यहाँ की विशेषता यही है कि मतलब कभी हमारे यहाँ इन मैंने जो थे बहुत पहले के गुरु सब थे, तो यहाँ खिचड़ी का जो प्रचलन है तो उसका बहुत प्रमुख कारण यही मैंने है, खिचड़ी का ही है। क्या कारण है? मतलब कि हांडी में मतलब बहुत कम खिचड़ी होने के बावजूद इतने सारे संगत हमारे उस हांडी से खिचड़ी खाया था कि वो खिचड़ी तो दिखती थी कम है, लेकिन ख़त्म ही नहीं होती थी। ये यहाँ की हांडी साहिब गुरुद्वारा का गुरुपर्व है, इसीलिए यहाँ खास करके आता है आदमी। हम लोग भी वहीं दूर दूर से आए हुए हैं। कहाँ से आए आप? हाँ, हम चिटकोरा से आए हुए हैं। तो यहाँ पे आकर मतलब आपको कैसा लग रहा है? यहाँ गुरु के पास आप लोग आ गए? हाँ, अच्छा लग रहा है। हम लोग मत्था टेकने आते हैं। और यहाँ की मेन विशेषताएं क्या है? मेन विशेषता थोड़ा पहले से थोड़ा बहुत हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ जब पाकिस्तान हुआ था भाग भाग के आदमी सब आया था, तो एक बूढ़ी माता जो थी वो खिचड़ी बना रहे, एक हंडी में खिचड़ी बनाया और संगत को खिलाते गया, खत्म नहीं होता था।
यही यहाँ पर इसीलिए गुरुद्वारा बनाया। जैसे कि आपने जाना कि हांडी साहिब गुरुद्वारा की क्या है महानता और यहाँ खिचड़ी प्रसाद की क्या है महानता, तो आपने देखा और लोगों से जाना कि उन्होंने हांडी साहिब के गुरुद्वारे के बारे में पूरे विस्तार पूर्वक बताया। ऐसे तमाम और अच्छी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रब्जी लाइव को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके तक नए और ताज़ा स्टोरी आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।